स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 9.3। और एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले उसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पर ध्यान दे देते हैं हम। गुणोत्तर श्रेणी, हम 9.3 में क्या पढ़ने वाले हैं? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं जीपी। क्या कहते हैं? जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने एक्सरसाइज जो 9.2 की थी उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? एपी के बारे में। किसमें पढ़ा था? एपी के बारे में, यानी समांतर श्रेणी के बारे में। हमने देखा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे कोई एक श्रेणी दे रखी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये श्रेणी दे रखी। हम कैसे पता लगाए कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है? तो हम क्या करते थे, सबको नाम दे देते A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। हम क्या करते थे, इसके अगले वाले पद से पहले वाले पद को, यानी A2 को A-1 करते तो D आता था, A3 में से भी A2 करते तो D आता था, A4 में से हम A3 को माइनस करते थे तो भी D आता था, और A5 को जब हम A4 से माइनस करते थे तो भी D आता था। इसका मतलब ये जो D का मान है हमेशा क्या आता था? समान आता था। यानी ये D, यहाँ पर हमारा D क्या होता था? सार्व अंतर होता था। जैसे कि यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, जैसे 4 - 2 कितना आ रहा है? 2। 6 - 4 कितना? 6 - 4 भी कितना आ रहा है? 2। 8 - 6 ये भी कितना आ रहा है? 2। 10 - 8 ये भी हमारे पास क्या आ रहा है? 2। यानी ये जो हमारा सार्व अंतर है हर बार क्या आता है? समान आता है। जब हमारा सार्व अंतर हर बार समान आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी के अंदर इसका बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ पर हम किसी भी A2 में से A-1 को माइनस करेंगे तो कभी भी जो ये हमारा सार्वंतर है कभी भी समान नहीं आएगा। वो समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान आता है। गुणोत्तर श्रेणी में जो हमारा अनुपात होता है वो हमेशा समान आता है। क्या आता है? अनुपात। हमारा जो अनुपात है वो हमेशा क्या आता है? समान आता है गुणोत्तर श्रेणी में। देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेके। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा एग्जाम्पल क्या है? 2, 4, 8, 16 आपको ये श्रेणी दी हुई है, ठीक है। हम इसको नामकरण कर देते हैं A1, A2, A3 और A4। ये एक श्रेणी दे रखी है, ठीक है। अब इस श्रेणी में हमें पता लगाना कि समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी। हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि देखो, हम स्टार्ट करते हैं A2 - A1, यानी 4 - 2 कितना आ रहा है? 2। अब हम क्या करेंगे? A3 - A2 यानी 8 - 4 क्या आ रहा है? 4, ठीक है। फिर हम करेंगे A4 - A3 कितना आएगा? 16 - 8 यानी कितना हो गया? 8। हमने देखा कि इसका जो सार्व अंतर है ये हमारा सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो श्रेणी है वो हमारी AP नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे? GP कैसे चेक करते हैं? मैंने अभी कहा था GP के अंदर सार्व अंतर नहीं देखते, क्या देखते हैं? सार्व अनुपात देखते हैं। GP के अंदर हम किसकी बात करते हैं? GP के अंदर हम बात करते हैं सार्व अनुपात की। किसकी बात करते हैं? सार्व अनुपात की बात करते हैं। और जैसे यहाँ हम सार्व अंतर को D से करते थे, यहाँ पर हम सार्व अनुपात को क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। अब हम सार्व अनुपात की बात करते हैं तो देखते हैं सार्व अनुपात क्या होता है? A2/A1। जहाँ हम माइनस करते थे वहाँ हम क्या करेंगे? भाग देंगे। A2 कितना है हमारा? 4/2 यानी हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा R निकालते हैं A3/A2। A3 कितना है? 8। 8 बटे कितना हो गया? 4। कट कर दो, कितना आएगा? 2। फिर हम क्या निकालेंगे? A4/A3। हमारा 4 क्या है? 16। तो 16/8 हमारा क्या हो जाएगा? 2। हम देखेंगे कि ये जो हमारा सार्व अंतर है हमेशा समान आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी श्रेणी है ये हमारी कौन सी श्रेणी है? GP है। क्या है ये? हमारी GP है, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे हम AP के अंदर व्यापक पद निकालते थे या फिर nवां पद निकालते थे। कैसा nवां पद निकालते थे हम GP के अंदर? हम GP के अंदर nवां पद कैसे निकालते थे? AN बराबर क्या लिखते थे? A + n-1D। यहाँ A प्रथम पद, n पदों की संख्या और D क्या होता था? सार्व अनुपात। वैसे ही हम किस में निकालते थे? AP में निकालते थे। अब हम GP में क्या निकालेंगे? हम GP में भी nवां पद निकालेंगे, लेकिन GP में nवां पद निकालने का सूत्र क्या है? AN बराबर ARn-1। यहाँ AN व्यापक पद, A प्रथम पद और R जो है यहाँ पर हमारा R जो है वो क्या है? सार्व अनुपात। क्या है हमारा R यहाँ पर? सार्व अनुपात, ठीक है। और आपको पता है N तो क्या होती है? यहाँ पर पदों की संख्या होती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। चलो ऐसा करते हैं अपन, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना उसी का आगे वाला A5 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A5 निकालते हैं। कौन से सूत्र से? ये nवें पद, व्यापक पद के सूत्र से। देखो हमारे ये क्या था? 2, 4,
6, 8 ये चल रहा था, ठीक है। नहीं सॉरी, क्या था, 2, 4, 8, 16 और ये हमारी श्रेणी चलती जा रही थी। ये रही हमारी श्रेणी, कहाँ गई, ये वाली श्रेणी। अब हम इसको, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये श्रेणी है, इसका बोलता है कि पांचवा पद निकालो। क्या निकालना है, पांचवा पद निकालो, ठीक है। पांचवा पद निकालना है, हम कैसे निकालेंगे पांचवा पद, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम पांचवा पद कैसे निकालेंगे, हम इसका ए देखते हैं, हमारे पास ए 2 है और आर भी हमारे पास क्या है, 2 है। अभी हमने निकाला था ना इसका आर, ये रहा 2 आया था। मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था कि व्यापक पद कैसे निकालते, ए एन बराबर ए आर एन माइनस 1, यही निकालते। तो हमें कौन सा पद निकालना, पांचवा पद। एक और बात ध्यान रखना, जब हम एपी निकालते थे पांचवा पद को हम क्या लिखते थे, a + 4d, कम कर देते। वैसे ही यहाँ पर r का मान 5 - 1, यानी जब भी 5 निकालेंगे तो r का मान क्या हो जाएगा, 5 - 1, यानी r का मान क्या हो जाएगा, 4। जब हम 6 निकालेंगे तो r का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। ऐसा कैसा एपी में भी होता था। a 5 निकालना है, ठीक है। a का मान 2 है, r का मान हमारे पास 2 है, 2 की घात कितनी है, 4 है। देखो ये दोनों गुणा का साइन है तो दोनों में गुणे का साइन है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये अपना फॉर्मूला होता है ना, am an, जब ये जो बेस है वो समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, यानी m + n, यानी 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 + 4, यानी a5 हमारे पास क्या हो गया, 2 की घात 5। एक तो हम ये लिख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32, यानी इसमें हमने पांचवा पद निकाला तो कितना निकला, 32। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है। एक गुणोत्तर श्रेणी है जीपी, ठीक है। क्या है जीपी, क्या है, 5, 25, 125। आपको इसको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वापस देख लो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है आपका। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है।